आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हमारे दिमाग में हर रोज 60 से 70 हजार विचार आते हैं। जी हाँ, हर रोज 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे विचार आखिर जाते कहां हैं? ये सारे विचार, इनमें से ज्यादातर विचार हमारी मेमोरी में जाते हैं और कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार हमारे पास्ट से निकल के आते हैं और वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। कई बार आप देखेंगे कि रात के समय आपकी जाग खुल जाती है, 2-2:30 बजे आपकी जाग खुल जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। उस समय आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि आज से 10 साल पहले मुझे एक प्लॉट बहुत सस्ता मिल रहा था। वो प्लॉट मैंने नहीं लिया और आज उसकी कीमत लाखों या करोड़ों में है। ये बात आज से 10 साल पहले हो चुकी है। आज से 10 साल पहले ये बात हो चुकी है, लेकिन ये विचार रात के 2:30 बजे, रात के 2 बजे आपके मन में आया, आपके दिमाग में आया। उसके बाद आप सो ही नहीं पाए, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, लेकिन आप इसी विचार को सोचते रहे। अब कमाल की बात यह है कि यह विचार आया कहां से? क्योंकि यह घटना, ये बात तो 10 साल पहले हो चुकी है। जी नहीं, ये आपकी मेमोरी में फीड थी, ये बात आपकी मेमोरी में फीड थी, इसलिए ये बात निकल के आपके सामने आ गई। मान लीजिए कि आज से 10 से 15 साल पहले किसी ने आपकी कोई इंसल्ट की है, किसी ने आपको कुछ कहा जिससे आप हर्ट हो गए। अचानक वो बात आपके माइंड में आ जाती है, रात के समय आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि उसने मेरी इंसल्ट की थी। आपकी जाग खुल जाती है। उसके बाद आप ऐसे सोचने लगते हैं कि उसने मेरी इंसल्ट की थी, काश मैंने उसको जवाब दे दिया होता, काश मैंने उसको ये कह दिया होता, काश मैंने उसको वो कह दिया होता। आप उस प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से सोचते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में लग जाते हैं और पूरी रात निकल जाती है। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि सर, रात को 2-2:30 बजे जाग खुल जाती है और उसके बाद नींद ही नहीं आती। एक विचार है जो दिमाग में चलता रहता है। ये आपकी पास्ट जो मेमोरीज से निकल के विचार आपके पास आया और आपको तंग करने लगा। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैच का टाइम 3 बजे से स्टार्ट होना है। अब मैं आपको एक रूम में बिठा देता हूं, आप मैच के शौकीन हैं, 3 बजे मैच स्टार्ट होता है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात यह है, मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही होता है, लेकिन वो पुरानी रिकॉर्डिंग है। वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो लाइव मैच नहीं है। क्या आप उसको एंजॉय करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आप मुझे कहेंगे सर, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहता, मुझे तो लाइव मैच देखना है जो अभी चल रहा है। जी हां, लेकिन आप जब रात को उठ जाते हैं और वो विचार आपके दिमाग में चलता है, तो छोटी सी बात को समझ लीजिए कि आप पास्ट की रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स को इमेजिन कर रहे हैं। आपका सारा का सारा जो ये आप कल्पना कर रहे हैं ना, सारी कल्पना आपकी मिथ है। इन कल्पनाओं में कोई सच्चाई नहीं है। आप पुरानी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं जहां कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। आप पास्ट में जाके किसी चीज को सुधार नहीं सकते, किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उस विचार को बार बार लगातार सोचते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप उस विचार को ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो घटना आज, अभी और इसी वक्त हो रही है। अब इस तरह की सिचुएशन से निकलने का तरीका क्या है? कैसे इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकला जाए? ये संभव है, आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। अगर आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप कभी भी इस तरह के विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति और वर्तमान के प्रति पूरी तरह जागरूक है। देखिए, हर समय जो भी कुछ आज आप सोच रहे हैं,
जिस तरह के विचार आज आप बना रहे हैं, यही विचार कल आपकी मेमोरी बनेंगे। ध्यान से सुनिए, जिस तरह के विचार आज आप निर्माण कर रहे हैं, यही विचार आपकी मेमोरी में जाएंगे और यही विचार डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला जीवन किस तरीके से चलने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, आज और अभी आप कहां हैं? आज और अभी आप कहां हैं? 2024 है, आज बुधवार है या आज मंगलवार है, आप यहां हैं और यहीं हैं। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं नहीं हैं और यही इस दुनिया की सच्चाई है, यही आपकी सच्चाई है। आप यहां हैं, इस वक्त आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप इस वर्तमान में हैं और यही सेल्फ अवेयरनेस है। क्या इसके अलावा कुछ सच आपको नजर आता है? क्या इसके अलावा कुछ सच है? इस मोमेंट के अलावा कुछ सच है? एब्सोल्युटली नॉट। जो आप अब हैं, जिस स्थिति में आप हैं, यही सच है। तो जो पास्ट में हुआ वो सब मेमोरीज हैं, बट इसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपको सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप खाते हैं ना, तो खाते वक्त आप वही हैं जहां आप खाना खा रहे हैं? खुद से ये प्रश्न कीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं अपना भोजन ले रहा हूं, आज और अभी इस वक्त मैं खाना खा रहा हूं। यही सच्चाई है। मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, आज और अभी यही सच्चाई है। इसमें कोई कल्पना नहीं है। आई एम एंजॉयिंग। जो भी काम कर रहे हैं उसी समय आपको उसके प्रति जागरूक रहना है और खुद से फ्रीक्वेंटली बार बार आपको यही कहना है कि मैं आज अभी यही हूं। आज मंगलवार है, 2024 है, 10:10 हो चुके हैं और मैं बिल्कुल यही हूं। धीरे धीरे जब आप इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आने लगेंगे, यानी कि जब आप देखिए, जब आप वर्तमान में होते हैं ना, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पास्ट की कोई भी मेमोरी, फ्यूचर का कोई भी डर आपको परेशान नहीं कर सकता। एक ही तरीका है, अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, हर समय खुद को रियलाइज कराइए, फील कीजिए कि मैं आज हूं, अभी हूं, इस वक्त यहां हूं, और देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा। आपने कभी देखा है, कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो कुली कैसे भाग के आपके पास आता है? जब आपके पास लगेज होता है, कुली भाग के आता है, सर मैं आपका लगेज उठा लूं, और 10 कुली आपके सामने आ जाते हैं। कमाल की बात यह है, हर कुली आपका बोझा अपने सिर पे उठाने के लिए तैयार है। आप जानते हैं, और उनके चेहरे पे आपको कोई दुख नहीं दिखेगा, कोई निराशा नहीं दिखेगी। वो खुश होंगे कि अगर आप उनको ये कह देंगे, भाई मेरा बोझा उठा के, मेरा लगेज उठा के तुम यहां से वहां ले चलो, आप उसको लगेज दे देंगे, वो लगेज अपने सिर पे रखेगा और भागते हुए चला जाएगा और आपका लगेज छोड़ के आ जाएगा। उसको उस लगेज को छोड़ने के पैसे मिलेंगे और वो एक बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे इस बोझे को, इस लगेज को उठा के अपने घर नहीं ले जाना, इसको उठा के मुझे एक जगह पे रख देना है, उसके बाद मैं फ्री हूं। उसके बाद वो दूसरे पैसेंजर के पास भागेगा और यही कहेगा, सर मैं आपका बोझा उठा लूं, सर मैं आपका लगेज उठा लूं, और वो इतना खुश है क्योंकि वो जानता है कि मैं ये बोझा उठाऊंगा और इस बोझे को उतार दूंगा। दैट इज वाई ही इज हैप्पी। आप सुखी क्यों नहीं है, आप खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सिर पे इतना बोझ है, नेगेटिव विचारों का इतना बोझ है जिसको लेके आप चल रहे हैं, जो दिखते तो नहीं है लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक हलचल बनाए रखते हैं। और इन्हीं विचारों की वजह से आप में आप दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि दिमाग पे नकारात्मक विचारों का बोझ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, इस बोझ को उतार दीजिए और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाइए। ये बोझ तभी उतरेगा जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे। जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे तो आप में सेल्फ लव बढ़ेगा,
सेल्फ लव यानी आप खुद से प्यार करने लगेंगे। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज खूबसूरत दिखने लगेगी, और जब दुनिया की हर चीज खूबसूरत दिखेगी तो आपको मानसिक तनाव होगा ही नहीं। बट उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा, सेल्फ लव करना होगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। कितने साल हम लोग जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 सॉरी, मुझे लगता है मैं बहुत आगे निकल गया। 400 साल तक, 400 से पीछे आते हैं 300, नहीं नहीं 300 से भी पीछे आते हैं 200, मुझे लगता है 200 से भी पीछे आ जाए 100 से भी पीछे आ जाए। अब आप समझदार हैं, इतनी दूर तक तो हमने जाना ही नहीं, तो किस चीज की इतनी सोच रखते हैं आप? वर्तमान में जीना शुरू कीजिए और देखिए कितना परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। जितने भी लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं या मैं जिन लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, एक चीज सिखाता हूं, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए। और जैसे ही वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करते हैं, उनमें एक सेल्फ लव पैदा होता है, वो अपने से खुद से प्यार करने लगते हैं। जब खुद से प्यार करने लगते हैं, हर चीज उनको अच्छी लगने लगती है। यही तो होना चाहिए, तभी तो मानसिक तनाव जाएगा। जब आपको हर चीज अच्छी लगने लगेगी, जब आप खुद के प्रति अपनी आदतों को भी प्यार करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को भी प्यार करेंगे, सेल्फ टॉर्चर नहीं करेंगे, पास्ट की मेमोरीज में नहीं उलझेंगे, वर्तमान में रहेंगे, हमेशा लाइव मैच देखेंगे, पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के नहीं देखेंगे। बात आप ये समझ लीजिए, आपने लाइव मैच देखना है। जब भी पुराने विचार, पुरानी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करने लगे, आपने यही सोचना है कि मुझे तो लाइव मैच देखना है, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग्स क्यों देख रहा हूं, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। वो सब आपकी काल्पनिक, सतत काल्पनिक दुनिया है आपकी, तो उस कल्पना में आप जाएंगे तो आप परेशान होंगे ही होंगे। तो आप उस कुली की तरह थोड़ा सा बन जाइए। बोझा होता तो है, बोझे को तुरंत उतार दीजिए। बोझा आता रहेगा, यानी कि नेगेटिव थॉट्स, लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आई है, उतार के साइड पे रख दीजिए और आगे बढ़िए। यही जिंदगी है मेरे दोस्त, इसी तरह आपको जिंदगी जीना है। मेरा पर्पस हमेशा यही होता है कि मैं अपनी थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से आपके जीवन में एक बदलाव ला पाऊं, एक सकारात्मक चेंज ला पाऊं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं कि सर आपका वीडियो देखा, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लिए सबसे खुशी के क्षण वही होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के दिए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लें। थैंक यू सो मच। इसी विचारधारा के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा पॉजिटिवली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।